अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अवे का टॉपिक डिस्कस किया था और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि अवे के अंदर हम कैसे वैल्यू इनपुट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप, और किस तरह वैल्यू उसमें जो हमने इनपुट करवाई हैं उसके बाद उस वैल्यूज़ को हम सिंपली डिस्प्ले कैसे करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। जो आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग, हम इसमें कुछ सर्चिंग टेक्निक पढ़ेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं अपनी कोई स्पेसिफिक वैल्यू को वे में से, तो ये सर्चिंग कहलाता है। अब आपके सिलेबस में सर्चिंग की दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर सर्च, जिसको हम सीक्वेंशियल सर्च का नाम भी देते हैं, और द सेकंड और लास्ट वन बाइनरी सर्च। हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं कि लीनियर सर्च क्या होती है, बाइनरी सर्च क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लीनियर सर्च, जिसको सीक्वेंशियल सर्च का नाम भी देते हैं। अब जो वैल्यू हमने अवे में से हम सर्च करने जा रहे हैं, उस वैल्यू को अवे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू हैं उन सब को कंपेयर करेंगे। तब तक कंपैरिजन जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो अवे के किसी इंडेक्स पे मिल ना जाए। लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च, ये इसमें जो एल्गोरिदम यूज होता है किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए, वो इंतहाई सिंपल एल्गोरिदम है। अब इसमें कंपैरिजन होता है किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए। कंपैरिजन जो होगा वो इंडेक्सेस के रेफरेंस से होगा। अब हमारे पास अरे में वैल्यू जो होती हैं वो एक सीक्वेंशियल में, वो सीक्वेंस में पड़ी होती हैं, किसी ऑर्डर में पड़ी होती हैं। इट्स मीन कि हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होते हैं, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होते हैं। तो हम मेमोरी लोकेशन में से वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं वैल्यू को कंपेयर करना, और हमारा जो कंपैरिजन है ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल ना जाए। जैसे ही हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है तो हमारी हम जो भी कंपैरिजन करते हैं वो हमारा स्टॉप हो जाता है, या अगर तो वैल्यू मिल जाए वे में से तो हमारा जो कंपैरिजन है वो उसी टाइम स्टॉप हो जाता है जब हमें वैल्यू मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उस वे के अंदर वो वैल्यू पाई ना जाती हो जो हम सर्च करने जा रहे हैं। इट्स मीन कि फिर हमारी जो सर्चिंग है वो लास्ट एलिमेंट तक होगी और उसके बाद हमें डिस्प्ले करवा देगा कि वे में ये वाला एलिमेंट जो है ये अवेलेबल नहीं है। इसका एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग एग्जांपल करते हैं सीक्वेंशियल सर्च की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, उसके बाद हम मेन की तरफ आते हैं। इंट हमने अरे एक बनाई इंटीजर टाइप की जो जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अब इंट हमने जो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमने सर्च करनी है उसके लिए REQ के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। इंट लोकेशन इक्वल टू -1। अब -1 किसी वे का इंडेक्स नहीं होता, बट हमने लोकेशन हमने -1 दे दी है। जब हम पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा कि -1 हमने वैल्यू क्यों दी है। सी आउट इंटर 5 नंबर टू स्टोर इन अ वे, के वे में जो हम 5 नंबर की हमने वे बनाई है तो इसमें 5 नंबर जो है वो इनपुट करते हैं। अब नंबर इनपुट करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। अब हमें पता है कि इसके इंडेक्सेस जो हैं 0 to 4 तक होंगे। हमने इसी वजह से हमने 0 से स्टार्ट किया और लेस देन 5। इट्स मीन के 4 टाइम ये वाला लूप हमारा जो है 4 इंडेक्सेस तक हमारा लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 4 इंडेक्सेस मीन के 0 to 4 तक हमारे इंडेक्सेस इसमें होंगे। तो वैसे ही हमने इसके बाद इसमें एक ही स्टेटमेंट हमने सीन करवाई हुई है वैल्यू के इंडेक्सेस के रेफरेंस से वो वैल्यू सीन होती जाएंगी। उसके बाद इंटर द नंबर यू वांट टू फाइंड, कि हमने कौन सा नंबर जो है वो फाइंड करना है इस अरे के अंदर जो हमने वैल्यूज़ दी हैं उसमें से हमने कौन सा नंबर जो है हमें चाहिए, हमने कौन सा नंबर सर्च करने जा रहे हैं। वो जो भी नंबर हम देंगे वो रिक्वायर्ड में आ जाएगा। उसके बाद एंडल हमने यूज़ किया कि हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए। फॉर इंट w
इक्वल टू 0। अब हमने वही लूप जो है रिपीट किया, बट यहाँ पे हमने वेरिएबल जस्ट चेंज किया। लूप की कंडीशन जो है और लूप जो इनिशियलाइज किया या जो उसके अंदर इंक्रीमेंट किया वो सेम वही है जो कि ऊपर वाले लूप में, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स तो 0 to 4 ही रहेंगे, वो हमारे चेंज नहीं होंगे। इफ अरे ऑफ n इक्वल टू रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड में जो हम वेरिएबल जो हम वैल्यू हम सर्च करने जा रहे हैं, और ये एक कंपैरिजन होगा कि अब फर्स्ट आइटरेशन पे फर्स्ट पे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो रिक्वायर्ड से कंपेयर होगी, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो रिक्वायर्ड से कंपेयर होगी, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो रिक्वायर्ड से कंपेयर होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लूप की आइटरेशन तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा लूप जब तक हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू और जो जिस इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू जो है वो सेम ना पड़ी हमें। अगर सेम वैल्यू हमें मिल जाती है तो फिर ये वाली इफ के बाद वाली जो स्टेटमेंट एक ही है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि डब्ल्यू मीन कि वो वाला इंडेक्स जो है वो लोकेशन में आ जाए जिस लोकेशन पे हमारी वैल्यू जो है रिक्वायर्ड वैल्यू वो मीट होती है। अगर हमें 2 इंडेक्स पे वैल्यू मिल जाती है इट्स मीन कि हमारे जो लोकेशन की वैल्यू वो जो है 2 हो जाएगी। अगर 3 इंडेक्स पे मिलती है तो लोकेशन की वैल्यू 3 हो जाएगी। इट्स मीन कि यहाँ पे जब वैल्यू हमें मिल जाएगी तो इंडेक्स चेंज होगा। यहाँ पे हमने ऊपर -1 वैल्यू दी, यहाँ पे चेंज होगा। उसके बाद इफ लोकेशन नॉट इक्वल टू -1, अब जो मेमोरी जो हम लोकेशन जो है हमने फर्स्ट टाइम -1 दिया था, अब यहाँ पे अगर -1 ना हो तो इट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू है वो मिल गई है, क्योंकि अपडेट जो है लोकेशन की वैल्यू तब ही अपडेट होगी जब हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड नंबर इज फाइंड आउट एट द लोकेशन कि उसके बाद हमने लोकेशन +1। अब यहाँ पे हमारे लोकेशन हम +1 क्यों कहा गया कि हमने डिस्प्ले करवाना है कि कौन से मेमोरी लोकेशन पे हमारी वैल्यू जो है वो मीट हुई है। इट्स मीन कि अगर हमारे पास 2 इंडेक्स पे वैल्यू मीट हुई है तो इट्स मीन कि वो 2 इंडेक्स पे मीट तो हुई है, बट जो हमारी वैल्यू है वो 3 वाली वैल्यू है, क्योंकि इंडेक्स 0 to 4 चलेंगे, तो इसलिए हमने +1 यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद एल्स इन नंबर इज नॉट फाउंड, इट्स मीन कि हमारे पास जब लोकेशन चेंज नहीं होगा तो इट्स मीन कि हमारे पास जब लोकेशन चेंज नहीं होगा तो हमारे पास वैल्यू फाउंड ही नहीं हुई, तो इसलिए हमने लिख रही है नंबर इज नॉट फाउंड। इसके बाद इसके आउटपुट देखते हैं कि जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट है जैसा हम चाहते हैं कि वैसे हमारा रिजल्ट आता भी है, इसकी आउटपुट वैसे आती है या नहीं आती। देखो इंटर 5 नंबर टू स्टोर के अरे में जो 5 वैल्यू आपने स्टोर करनी है वो स्टोर कर दो, ये हमने स्टोर कर दी। उसके बाद इंटर द नंबर यू वांट टू फाउंड कि आप कौन सा नंबर जो है वो फाउंड करना चाहते हैं। हमने कहा 5 नंबर हम फाउंड करना चाहते हैं, तो अब 0 इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 6, 2 इंडेक्स पे 9, 3 इंडेक्स पे 5, तो ये हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 5 वैल्यू। अब रिक्वायर्ड नंबर इज फाउंड आउट एट द लोकेशन। अब हमारे पास जो 5 वैल्यू थी ये हमारे पास यहाँ पे पड़ी है। अब 0 इंडेक्स इसका 1, इसका 2, इसका 3। अब हमारे पास 3 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई, बट जो वैल्यू हमारी है ये 4 वाली वैल्यू है। तो अब हमने लोकेशन +1 कहा था, इट्स मीन कि हमारी 4 वाली वैल्यू है, तो इस वजह से हमने लोकेशन +1 किया था, तो ये हमारा रिजल्ट था जो कि आना चाहिए था, वही हमारा रिजल्ट आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।